हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट योर ऑन चैनल इन्फिनिटी क्लासेस भिलवाड़ा पर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और लास्ट हमने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर नंबर 1 एंड द टॉपिक हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर। यानी हम लोग इस चैप्टर में जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी एग्रीकल्चर की कंडीशंस हमने डिस्कस करी थी बिफोर इंडिपेंडेंस और वी कैन से एट द टाइम ऑफ और एट द एंड ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंडीशंस। स्टूडेंट्स, जिस तरह से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, सिमिलरली इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमारा कोई अच्छा ग्रोथ नहीं कर रहा था बिकॉज ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडिया में कोई इंडस्ट्री डेवलप हो। उन्होंने हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया और एक सिस्टमेटिकली उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, जिसके टू फोल्ड मोटिव हैं। फर्स्ट मोटिव इज कि इंडिया में अगर इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाएगी तो उन्हें रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। इस वजह से वो चाहते थे कि इंडिया से वो क्या करे, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करे अपने ब्रिटेन के अंदर और वहाँ पर इंडस्ट्रीज में उस रॉ मटेरियल को यूज़ करे। सेकेंड उनका जो टू फोल्ड मोटिव है, वो सेकेंड मोटिव ये है कि वो चाहते थे कि ब्रिटेन में जो गुड्स प्रोड्यूस हो वो हम इंडिया को क्या करें, एक्सपोर्ट करें, यानी इंडिया उसको इम्पोर्ट कर ले। अगर इंडिया में इंडस्ट्रीज हो गई तो ना तो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे ना हमारा फिनिश्ड गुड्स वो परचेज करेंगे। इस वजह से ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया में कोई इंडस्ट्रीज डेवलप हो। और जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उसका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के पीछे जो उनके रिजल्ट आए हैं उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ वो हमारा एक मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया इंडिया के अंदर। और सेकेंड जो इसकी प्रॉब्लम क्रिएट हुई डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की कि डोमेस्टिक जो हमारा मार्केट है, इंडियन कंज्यूमर मार्केट, उसमें प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुई, लेकिन हमारे यहाँ पर इतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं थी जिसको हम उस डिमांड को फुलफ़िल कर सके। तो उस डिमांड को हम लोग जो है इंपोर्ट करके, जो कि ब्रिटेन के लिए प्रॉफिटेबल था, उस इंपोर्ट से उसको डिमांड को फुलफ़िल कर पा रहे थे। आगे हम और डिस्कस करें तो उस टाइम पर हमारी इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो इतना ग्रोथ नहीं कर रहा था। हाँ, कुछ हमारी जो 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में कुछ इंडस्ट्रीज़ इंडिया में डेवलप होना स्टार्ट हुई, जिसमें बेसिकली जूट एंड टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, जूट इंडस्ट्रीज़ थी। और मेनली जो कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंडियंस ने डोमिनेट करी थी, डोमिनेटेड बाय इंडियंस। एंड बेसिकली ये जो इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई है इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में, यानी कि मेनली महाराष्ट्र एंड गुजरात, इन रीजन्स में ये इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई। और जो जूट इंडस्ट्रीज़ थी वो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में, यानी कि बेसिकली वो बंगाल के अंदर, और वो डोमिनेटेड जो थी वो ब्रिटिशर्स के द्वारा थी। यानी कि जूट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का जो डेवलपमेंट का श्रेय जाता है, या हम जिसको कह सकते हैं, जिसको अपन श्रेय देंगे, वो कौन होंगे, इंडियंस हैं जो महाराष्ट्र और गुजरात में इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करी। और जो जूट इंडस्ट्रीज़ थी वो बंगाल में डेवलप हुई है और उसका श्रेय जाता है ब्रिटिशर्स को। तो इस तरह से कुछ इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर डेवलप हुई। इसके बाद कुछ और इंडस्ट्रीज़ हम बात करते हैं तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुई और उसमें बेसिकली टिस्को 1907 में 1907 के अंदर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर के अंदर स्टैब्लिश की गई जमशेद जी टाटा के द्वारा। और इसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो उसके बाद इंडिया में कुछ और इंडस्ट्रीज, जिसमें शुगर, सीमेंट और पेपर इंडस्ट्रीज इंडिया में डेवलप हुई। फिर आता है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ क्या होता है कि कोई भी मशीन टूल्स हम प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी प्रेजेंट कंजप्शन के लिए यूज़फुल होता है। आज कोई भी टूल्स अपन बनाते हैं, कोई मशीन अगर प्रोड्यूस करते हैं तो उनके जो प्रोडक्शन की इंडस्ट्रीज़ होती है, मशीन के प्रोडक्शन की इंडस्ट्रीज़, आज इंडस्ट्रीज़ में क्या होती है, मशीन यूज़ आती है, तो उन मशीन का भी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन होता है। तो उस मशीन्स के प्रोडक्शन को हम की जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। तो इस तरह से कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ भी इंडिया में धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हुई। लेकिन अब इसके हम लोग ड्रॉबैक देखें कि जो न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया में हुआ इसके कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं। तो बेसिकली जो ड्रॉबैक आता है उसमें सबसे पहला यह है कि जो न्यू इंडस्ट्रीज डेवलप हुई वो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को सब्सिट्यूट नहीं कर पाई, बिकॉज वो जो प्रोडक्ट बनते थे वैसे प्रोडक्ट हम मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में नहीं बना पाते हैं और वो क्वालिटी, वो वेराइटी हम लोग इसमें डेवलप नहीं कर पाते हैं। सेकेंड ड्रॉबैक है कि जो इस इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई इसका ग्रोथ रेट बहुत स्लो था। इस वजह से जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन या ग्रॉस वैल्यू एडिड या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत स्लो था, रिमेन स्लो।
और एक और ड्रॉबैक कि जो पब्लिक सेक्टर था उसका रोल बहुत लिमिटेड था, बहुत लिमिटेड इंडस्ट्रीज़ में ही पब्लिक सेक्टर वर्क करता था, जिसमें बेसिकली रेलवे, पोर्ट्स, कम्युनिकेशंस एंड पावर जनरेशन, ये कुछ लिमिटेड इंडस्ट्रीज़ थी जिसमें ही पब्लिक सेक्टर वर्क करता था। यानी पब्लिक सेक्टर का रोल जो था वो बहुत लिमिटेड था, क्योंकि ब्रिटिशर्स वो अलाउड नहीं करते थे इंडियंस को इन इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए। तो ये हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल्स और वी कैन से ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल्स। होपफुली ये टॉपिक वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है, क्वेरीज होता है, तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सेटिस्फाई करने का, आपके क्वेरीज को सॉल्व आउट करने का। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि उससे हमें थोड़ा सा हौसला मिलता है कि हमें हमारे स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। और आप अपने फ्रेंड्स तक भी इसे शेयर करें, ताकि जो CBSE के क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल होगा, और RBSE बोर्ड के क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स और आर्ट्स, उन सभी के लिए भी वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे और कमेंट करके हमें मोटिवेट करेंगे कि सर क्लास अच्छी है या क्या कमी लगती है, वो भी आप हमें बताएं, ताकि हम लोग सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगी। हमारा एक छोटा सा प्रयास है, ये एफर्ट्स हैं कि हम आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करें इस लॉकडाउन में, और उसका कुछ आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं कंक्लूड करते हैं। कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, जो कि होगा हमारा फॉरेन ट्रेड, उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।